हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम HP JPT टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्यूशन हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं HP JPT टेट जो 23/6/2019 को हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन। यदि आपने और भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपने हमारे चैनल पर देखना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। आपने वीडियो को यदि अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। हम अपने चैनल पर HP टेट से रिलेटेड जो आगामी HP टेट है उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। उसका सिलेबस भी जल्दी ही हम हमारे चैनल पर मैथ का जो सिलेबस है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करवाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। जो भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 31 से शुरू थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 21:80 किसके तुल्य है, ये आपने बताना है, यानी कि परसेंटेज में बताना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 21/80 परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपको पता है, कट कर लेते हैं इसको। 20 चौके 80, ये 20 पंजे 100 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 26.25%, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। जब आप 105 को 4 से भाग दोगे तो 26.25 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 31 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में रहते हैं, तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल अच्छे से आपको कवर करवाएंगे विद शॉर्ट ट्रिक। आप आसानी से 10 से 15 सेकंड में इस चैप्टर के क्वेश्चन कर दोगे यदि आप हमारे साथ बने रहोगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। रुपए 8,000 पर 15% वार्षिक दर से 1 महीने के लिए साधारण ब्याज आपने बताना है। तो हम लिखते हैं जैसे मूलधन या प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं वो कितना है हमारे पास 8,000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर कितनी है 15%, ठीक है। और समय कितना दिया है 1 महीना, ठीक है, 1 महीना, ठीक है। तो जो साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो मूलधन कितना है 8,000, दर कितनी है 15 और समय 1 महीना है, बटे में 12 करना पड़ेगा क्योंकि ये वार्षिक निकलता है, पर ईयर निकलता है। तो 1/12 इसलिए कर देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, हमने 1 महीने का निकालना है, ठीक है। इंटू में 100, तो इंटू में आपने 100 कर देना, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। तो इनको कट कर लिया आपस में, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, ठीक है। ये कट हो गया, फिर इधर 5, इधर ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 20, 20 चौका 80 होता है, 20 गुणा 5, 20 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा 1 महीने का आपका 100 रुपये। ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का सी, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 33। रुपये 1,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं ब्याज पर ब्याज को, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए कि मूलधन दर और समय, ठीक है। ये आसानी रहेगी, पेपर में नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। 1,000 दर है आपकी 10%, वार्षिक बोले तो पूरे साल की, ठीक है। उसके बाद है समय कितना है 2 साल, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन को आपने करना कैसे, बिल्कुल ही आसान और शॉर्ट ट्रिक रहेगा। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज है तो आप उस क्वेश्चन को परसेंटेज से ही कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको परसेंटेज से करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। परसेंटेज को खोल लीजिए, 10%, और 10% बराबर किसके होता है, यानी कि 10% का नाम का नीचे लगाते हैं 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आ गया 1/10, ठीक है, या 10 से कम 10, 10 दाएं 100। अब ये होता है रियल, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन। ये इसके ऊपर रेट ऑफ दर से वो लग गया है, दर लग गया है 10%, और इस पर ब्याज कितना मिल जाएगा हमें, 1 रुपया, ठीक है, समझ गए। तो इधर लिख लीजिए, इधर क्या लिख लेना है, इधर होता है मूलधन, ठीक है, और एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन किसको बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज को क्या बोलते हैं, मिश्र धन, ठीक है। अब देख लीजिए, मूलधन हमारे अनुसार क्या आया, 10, ब्याज उसके ऊपर कितना लगना है, 1। मूलधन हमारे अनुसार 10 आया, इसने 1000 दिया, लेकिन हमारे अनुसार कितना आया, 10। ब्याज इस पर कितना लगना है, 1 रुपया, ठीक है। तो मूल फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड पहले निकलेगा सिंपल SI पहले साल के लिए, फिर SI जो निकलेगा उस पर ब्याज लगेगा, तो सेकंड साल के लिए फिर निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए। तो पहले साल मूलधन कितना है, 10, जो हमारे अनुसार है, उस पर ब्याज जोड़ दिया, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना था, 1, मूलधन कितना था, 10, 10 और 1 11, ठीक है। दूसरे साल भी एज इट इज 10 और 1 11, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 10 गुणा 10 100, ठीक है, 11 गुणा 11 121, ठीक है। अब हमारे अनुसार मूलधन आया है 100 रुपये, और जो उस बंदे को मिश्र धन मिलेगा वो मिलेगा 121, यानी कि प्लस ब्याज 2 साल के बाद उसको, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, उसने मूलधन कितना दिया है, ये देखो शुरुआत में दिया था रुपये 1000 पर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, यानी कि 1000, 100 का 1000 कितने गुणा है, 10 गुणा, ठीक है। इधर भी क्या कर देना हमने, गुणा 10, 1210। 1210 आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मिश्र धन आई है, इसमें मूलधन भी जोड़ दिया साथ में, ठीक है। इन दोनों का जो गैप होता है वो होता है ब्याज। क्या होता है, ब्याज। इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है ब्याज, और इन दोनों का अंतर कितना है, ये 100 है, ये 121 है, ये 100 है, 121 है, तो कितने रुपए का अंतर है, कुल 21 रुपए का, ठीक है। ये 100 था, 121 हो गया, 121 का यानी कि 21 का अंतर है, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 से, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ब्याज आ जाएगा आपका 210 रुपये। बिल्कुल और आसान तरीके से करेक्ट आंसर आपका यहाँ से जो है निकलेगा, ठीक है, 210। यदि आपसे पूछ लिया जाए कुल कितनी राशि उसको मिलेगी, तब आपने मिश्र धन बताना है, तब आपका करेक्ट आंसर होगा 1210। तो इसमें जो बी करेक्ट आंसर होगा हमारा 210। आशा है कि आपको समझ आया होगा। पूरा चैप्टर हम इसका आपको करवाएंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी बराबर हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका बी 0, बिल्कुल 0 आ जाएगा। वो कैसे आएगा, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे जो है करते हैं। तो देख लीजिए इसको करना कैसे है। आपने पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। ए की बी के साथ गुणा होगी तो आएगा ए बी, फिर ए की सी के साथ गुणा होगी, और माइनस का जो बीच में निशान है वो एज टीज रहेगा, ए गुणा सी यानी कि ए सी माइनस प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे एज टीज, बी की सी के साथ बी सी, और बी की माइनस ए के साथ गुणा बी ए माइनस का आएगा, ठीक है, प्लस फिर क्या रहेगा प्लस एज टीज, सी की ए के साथ गुणा करोगे तो सी ए आएगा, सी की बी के साथ गुणा करोगे तो माइनस सी बी आएगा, ठीक है। अब देखो ए बी इधर प्लस का है, ए बी इधर किस चीज का है, प्लस का है, बी ए इधर किसका है, माइनस का है, यानी कट गया। ए सी से सी ए वाला कट गया, और बी सी से सी बी, तीनों कटने के बाद क्या आ जाएगा 0, ठीक है।
तो ये करेक्ट आंसर इसका 0 आएगा। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। यदि यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप इसको जो है चेंज करके भी लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए सी प्लस, देख लीजिए यहाँ से हम इसको सी बी भी लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं, वही बात है। तो सी भी लिख सकते हैं, माइनस ए भी लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस इसको सी भी लिख लीजिए। देखो ए बी इधर प्लस का है, इधर माइनस का कट गए, ए सी इधर माइनस का इधर प्लस का भी कट गया, सी भी इधर प्लस का है इधर माइनस का कट गया, तो उत्तर 0 ही आना है। और जो कि इसका करेक्ट आंसर है 34 का बी सी करेक्ट आंसर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो इधर आपने सीधा ही कर देना है। तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में जो आपको दिया है, तो आपने क्या करना है, पहले इसके को जो आगे लगे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 माइनस 4, 3 की और माइनस 4 की गुणा करोगे तो -12, और फिर 7 से गुणा करोगे तो 84, तो माइनस का 84 आएगा क्योंकि एक कोफिशिएंट यानी कि एक जो अंक है वो माइनस का है। 3 चौके 12, तो इधर -12 और 7 से गुणा करोगे तो 84, -84 का आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट हो गए, ए और बी ऑप्शन तो कट हैं, सी और डी में से उत्तर आएगा, इतना आपको पता लग गया। अब देख लीजिए पी की 2 पावर इधर हैं, पी की 2 पावर इधर हैं, पी की 3 पावर इधर है, 2 और 3 5, और एक पी की पावर इधर है 6, पी की पावर 6 क्या होगी, 1 पावर इधर है 2 इधर है 3 और 3 6, आर की पावर 3 इधर है 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 और इधर 5 5 होगी 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 35 का सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। और 36 क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो हमेशा समकोण में लगती है, जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो देख लीजिए समकोण जिसको बोलते हैं ऐसे, एक ऐसा त्रिभुज, यदि हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो ऐसे त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं, और ये हमेशा एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो इसलिए 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। और पाइथागोरस कैसे लगती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इधर जो भी अंक है उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कर्ण निकल आएगा। इसी को पाइथागोरस बोलते हैं, और ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो 36 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। और 37 में पूछा है आपको, यदि रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो 37 का बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। यदि रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण हमेशा बराबर होंगे आपके। ठीक है, तो चलते हैं अब 38 पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए 38, यदि लाभ परसेंट दिया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। आप बता देता हूँ मैं इसको, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ये होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, इज इक्वल टू बराबर होता है 100, और 100 प्लस प्रॉफिट बोले तो लाभ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने निकालना है सीपी क्रय मूल्य, तो ये इसके साथ चला जाएगा यानी कि विक्रय मूल्य गुणा 100, इधर विक्रय मूल्य आ जाएगा 100 गुणा 100 और 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ, तो 38 का आपका हो जाएगा ए। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। विक्रय मूल्य गुणा 100 और 100 प्लस लाभ, ये क्रय मूल्य फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, तो यहाँ से निकल आएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अब आगे वाले क्वेश्चन पर। 39 जो है, निम्न में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग संगता का नियम नहीं है, साइड एंगल साइड और एंगल 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 साइड एंगल और राइट हैंड साइड यानी कि राइट हैंड साइड। तो इसका जो है 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये ए वाला नहीं होता सर्वांग संघ का नियम, तो 39 का आपका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। उभयनिष्ठ सिरस एवं उभयनिष्ठ भुजा वाले दो कोण कहलाते हैं। उभयनिष्ठ सिरस और उभयनिष्ठ भुजा वाले दो कोण क्या कहलाते हैं,
ये आपने बताना है, इनको बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं? आसन कोण। 40 का आपका डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निश्चित संख्यात्मक मान वाला चिन्ह कहलाता है। तो निश्चित संख्यात्मक मान वाला चिन्ह आपका कहलाता है अचर। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 41 का ए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अमन इस समय अब्दुल से 15 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष पश्चात अब्दुल की आयु उस समय पर अमन की आयु से दुगनी हो जाएगी। यदि अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है तब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। स्टेटमेंट इधर हमने बनानी है, कैसे बनेगी तो देख लीजिए। अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष, ये दिया है, यानी कि अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी दी है? वर्तमान जो एज है वो x दी है। ठीक है, अब पढ़िए, अमन इस समय अब्दुल से 15 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो इस समय की बात हो रही है। अब अमन पे चलते हैं हम। इस समय यानी अब्दुल की x है, तो अमन कितना है? उससे 15 साल छोटा है, यानी कि x में से यदि मैं 15 घटा दूं तो ये किसकी आयु आ जाएगी? अमन की आ जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष पश्चात अब्दुल की आयु उस समय पर अमन की आयु से दुगनी हो जाएगी, यानी कि 6 वर्ष पश्चात। 6 वर्ष पश्चात ये भी 6 बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी आयु जितनी भी है 6 साल बाद उसमें 6 और जोड़ देंगे। ठीक है, अब अमन भी तो साथ साथ बढ़ेगा, 6 साल ये भी बढ़ जाएगा, तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए x माइनस 15, तो माइनस के 15 हैं प्लस के 6, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, लेकिन किसके? माइनस के। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी हमारी x माइनस 9। ठीक है, और इधर अब्दुल की यानी कि x प्लस 6। ठीक है, और कितना बोला है कि दुगुनी हो जाएगी, यानी कि तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 2 से। ठीक है, ये अब्दुल की आयु है 6 वर्ष पश्चात x प्लस 6, और उसकी 6 वर्ष पश्चात अमन की हो जाएगी x माइनस 9, यानी कि किससे दुगुनी हो जाएगी? अब्दुल से दुगुनी। अब्दुल की आयु उस समय पर अमन की आयु से दुगुनी हो जाएगी, यानी कि यदि अमन की आयु को मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? वो अब्दुल के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 42 का ए। ठीक है, ये बोला गया है कि अमन इस समय अब्दुल से 15 वर्ष छोटा है, तो लिख लिया हमने। अब्दुल की x दे रखी है, तो 15 वर्ष छोटा, x माइनस 15। 6 वर्ष पश्चात 6 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा, 6 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब इनको सोल्व करेंगे तो x माइनस 9 ये हो गया अमन। ठीक है, और इधर हो गया अब्दुल। ठीक है, तो 15 माइनस के 6 प्लस के, जब इससे माइनस के ज़्यादा हैं तो कितने? 9 ज़्यादा हैं, तो फिर क्या लिखा है आगे? उस समय पर अमन की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो अमन की आयु को यदि मैं दुगुना कर देता हूं तो अब्दुल के इक्वल आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा, तो इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी ए 42 का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 2 वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 वृत्त हैं, एक वृत्त ये हो गया, जो इसकी त्रिज्या है ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6। एक ये है, थोड़ा बड़ा है इससे, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर जिसका क्षेत्रफल इन 2 दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे इनका योगफल जो बनेगा, तो नए वृत्त की त्रिज्या हमने बतानी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ दूं मैं, यानी कि दोनों पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक 6 का पाई को एज टीज रख लो, 6 का स्क्वायर प्लस पाई, इधर 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर जोड़ लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 36 पाई, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 8 का 64 पाई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया? 36 और 64 100 पाई। जब मैंने इसको जोड़ दिया तो दोनों का क्षेत्रफल कितना आ गया? दोनों वृत्तों का 100 पाई। ठीक है,
अब जिसका क्षेत्रफल इन दो दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि दोनों को जोड़ दिया हमने, इनका योग कितना आ गया 36 और 64 100 पाई। ठीक है, अब आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कैसे, एक अदर जो अन्य बड़ा वृत्त बना है इन दोनों को मिलाने से उसके क्षेत्रफल के साथ करें कंपैरिजन हमने करना है। तो यहाँ लिखूँ मैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और इसके साथ हमने कंपैरिजन करना है 100 पाई के साथ। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर ही होगा, तो 100 पाई, इधर पाई से पाई कट गया। ठीक है, आर स्क्वायर यदि मैं इसको रूट में कर दूं 100, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा ये 10 रूट, यानी कि ये अकेला आर हो जाएगा, इधर ये कट गया तो आर बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 10। 43 का क्या आ गया बी। ठीक है, समझ आ गया होगा, यानी कि आर स्क्वायर ये 100 रूट ये 10 का स्क्वायर होता है 100, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर की वैल्यू 10, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी बड़े वृत्त की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर में बताना अपने, सेंटीमीटर क्यूबिक में, आयतन हमेशा क्यूबिक में होता है, और पाई का मान लेना आपने 22/7। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये परिधि दी है तो मतलब नीचे क्या होता है इसके स्क्वायर, वृत्त होता है इसके नीचे, सॉरी स्क्वायर नहीं वृत्त होता है इसके नीचे। ठीक है, परिधि भी वृत्त की ही होती है। ठीक है, तो ये बेलन हो गया हमारा और इसकी हाइट दे दी 15 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, अब वृत्त की ही परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि हमें कितनी दी गई है, वृत्त की जो परिधि होती है नीचे वाला जो वृत्त है इसकी परिधि बोला है, तो परिधि कितनी, परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, और 2 पाई आर किसके इक्वल दिया है 44 के, यानी कि परिधि हमारी 44 सेंटीमीटर दी है, तो 2 पाई, पाई का मान लेना 22/7 इंटू में आर। ठीक है, तो जब मैं इसको इधर ले आऊँगा ये हो जाएगा 44 × 7 इंटू में 2 × 22 और इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो 22 दूनी 44 कट गया, तो आर हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन का आयतन हमने निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर 7 × 7 इंटू में 15। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154 इंटू में 15, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपका 2310 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है उस बेलन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। इसमें जो है आपने रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो हम रूट को ही लेकर चलते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये 441 जो होता है ये होता है 21 का। ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है, 16 किसका होता है 4 का, और ये 4 है, ये किसका हो गया 2 का। ठीक है, तो 21 और 4 25 और 2 27, ये आ गया आपका रूट 27। ठीक है, और रूट 27 यानी क्यूबिक घन, इसके आगे 3 लग गया है, 3 इसको बोलते हैं क्यूब रूट है। तो एक 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इनमें से एक 3 ही बार आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो 441 होता है, इसके नीचे स्क्वायर रूट लिखा है, तो इधर स्क्वायर रूट है, यानी कि ये 441 होता है 21 का, ये अंदर स्क्वायर रूट है, ये 4 का होता है और 4 2 का होता है। ठीक है, तो पूरे का फिर ऊपर है क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 46 है तो छोटी सम संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम करेंगे। एक तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कैसे।
पहले इसको क्या कर लिए, इसका हाफ कर लीजिए, यानी कि इसका औसत निकाल लीजिए। हाफ कितना आ जाएगा 33। अब ऐसी रकम ढूंढनी है 33 जिनके बीच में हो। आपको पता है सम संख्या कितनी होती है, सम संख्या का डिफरेंस हमेशा 2 होता है। पहले 2 आएगी, फिर 4, फिर 6, यानी कि उनका अंतर 2 मिलेगा आपको। तो 33 से पहले क्या आता होगा 32, और 33 के बाद क्या आता होगा 34, यानी कि 66 का हमने हाफ ले लिया, औसत निकाल लिया, इसका एवरेज निकाल ली। 33 आ गई, 33 हमने मिड मान लिया। और 33 से पहले 32, 34, 33 से पहले 32 सम संख्या होगी, 33 के बाद 34 सम संख्या होगी। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 66 आएगा। तो सबसे छोटे क्या है 32, सबसे बड़ी क्या है 34। तो इसका करेक्ट आंसर बी। एक तो ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, 32 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर आगे मान लिया पहली संख्या क्या है x, दोनों को जोड़ना है प्लस, तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी x + 2। तो समझो थोड़ा, x की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ, फिर x + 2 यानी कि 2 + 2, तो दूसरी हमारी 4। ठीक है, तो x मैंने 2 माना था, जब उसमें 2 और जोड़ दूंगा 4, यानी कि पहली 2 थी तो दूसरी हो जाएगी 4। इन्हीं को क्रमागत बोलते हैं। यानी कि पहला मैंने x माना, फिर एक और सम संख्या x, जब उसमें 2 जोड़ दूंगा तो अगली भी सम आ जाएगी, क्योंकि दो सम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। ठीक है, किसके इक्वल दिया है 66 के। x और x कितना हो गया 2x + 2 बराबर 66 के। ये 2 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2x बराबर है 66 - 2, यानी कि कितना बच गया 64। तो x की वैल्यू यहाँ से इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आके भाग में हो जाएगा 64/2, यानी कि 32। क्या करेक्ट आंसर आ गया 32। एक यदि 32 है तो दूसरी x + 2, यानी कि 32 + 2, तो दूसरी 34 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 32। ये 2 तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 2 पूर्णांकों का गुणनफल कितना है +60 है। ठीक है, अगर उनमें से एक पूर्णांक -6 है तो दूसरा बताना है आपने। गुणनफल मैंने बताया था, यदि प्लस माइनस माइनस की आप गुणा करते हैं, माइनस गुणा माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस। यदि आप एक प्लस की और एक माइनस की गुणा करते हैं, माइनस गुणा प्लस, तो आंसर आएगा आपका माइनस। यदि आप प्लस गुणा प्लस करते हैं तब भी आंसर आएगा आपका प्लस। तो इधर से देख लीजिए गुणनफल कितना आना चाहिए +60 डिग्री। ठीक है, एक क्या दिया है -6। ठीक है, तो एक और हमने क्या ढूंढना पड़ेगा -10। जब 10 की और 6 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा 60। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यदि मैं यहाँ पर प्लस का 10 लेता हूँ, ठीक है, तो 10 की 6 की गुणा करोगे 60 आ गया, लेकिन किसका आएगा माइनस का। इसलिए दोनों तरफ जब माइनस होगा, माइनस की और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस का निशान आएगा। तो इसलिए इनमें से एक की -6 है तो दूसरा -10 लेना पड़ेगा। +10 हम नहीं ले सकते क्योंकि फिर माइनस का 60 उत्तर आएगा, हमें चाहिए प्लस का 60। तो समझ आया होगा, इसलिए एक पूर्णांक -10 होगा और एक -6। ठीक है, तो एक -6 दिया, दूसरा -10, जब इनकी गुणा करेंगे तो +60 आ जाएगा। ये गुणनफल का निशान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो देख लीजिए 5 6 7 5 6 7 5 6 7, आपने 5 6 7 से इसको भाग देना। तो सबसे पहले ये 1 पर चलेगा 5 6 7। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया। फिर किसको उतारा 5 को, ना जाने की 0, फिर किसको उतारा 6 को, फिर ना जाने की 0, फिर किसको उतारा 7 को, फिर 1 पे चला जाएगा तो 1 0 0 ऐसे ही चलेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, 48 का सी। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। x² - z² + y² - 2xy का एक गुणनखंड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए 49 का। तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा x - y + z, ये इसका एक गुणनखंड होगा 49 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 2d/3 है होगा। अब ये गोला हो गया, गोले का आयतन मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 πr³। r इसके अंदर त्रिज्या होती है और वो हमें दी गई है कितनी 2d/3।
बस ये वैल्यू सूत्र के अंदर पुट आपने कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r² यानी कि 2d/3 इसका क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू में पाई एज टीज रखना है, क्योंकि सभी ऑप्शन के अंदर पाई है तो पाई को एज टीज रख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जब हम क्यूब करेंगे, 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 2 2 गुणा 2 गुणा 2 8, और 3 की 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितनी हो जाएगी 27। तो इसकी क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा 8d की 3 डिवाइड अपॉन 27। ठीक है, अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32, 32d की क्यूब और साथ में लगेगा पाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 पाई d की 3 और डिवाइड बाय 27 दिया 81। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 50 का जो करेक्ट आंसर है आपका ए। ठीक है, तो 51वां क्वेश्चन है, व्यंजक 4y² - 4y + 1 के गुणनखंड आपने बताने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, 4y + 1 जो पहले वाला होता है उसके साथ जो भी अंक लगा होता है और लास्ट वाला, इन दोनों की गुणा, यानी कि a b c, इसको यदि मैं मानूं a और c की गुणा, जो b होता है बीच वाला, इसके फैक्टर हमने निकालने होते हैं जिनकी गुणा सेम आए और उनका डिफरेंस जो इसके अंदर है वो सेम आए। तो देख लीजिए, जैसे a इधर हम मान लेते हैं 4 है, तो c इधर 1 है, तो ये यदि मैं इनकी गुणा करता हूँ, गुणा आनी चाहिए 4, 4 गुणा 1 4, तो b है में एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है, और 4 4 एकम 4, 4 गुणा आनी चाहिए, लेकिन किसकी आनी चाहिए, प्लस क्या है ना 4, तो b हमारा क्या है -4। -4 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी गुणा 4 आए और उनका जोड़ -4 आए। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ से मैं -2 और -2 ले लेता हूँ। जब -2 और -2 को हम जोड़ेंगे तो -4 आएगा। जब -2 की और -2 की हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 आएगा। ठीक है, तो हमें फैक्टर मिल गए। हमने इसके अंदर पुट कर देना है 4y² - 2y + 1। ठीक है, अब आगे इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, देख लीजिए, इधर से यदि मैं 2y कॉमन ले लूँ, ठीक है, 4y² में से 2y मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, सिर्फ 2y। इधर से हमने ये कॉमन बाहर आ गया, मतलब इन दोनों में से कॉमन आ गया 2y बार, तो इधर 2y बचा और इधर -1। ठीक है, अब आगे इधर में -1 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2y - 1। देख लीजिए, जब मैं इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो इधर से हमें क्या क्या फैक्टर मिल गए, 2y - 1 और एक इनका बन गया 2y - 1। और ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी। तो क्या बनेगा, जो है आपका सी करेक्ट आंसर है 51 का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। समीकरण x - 2 = 4 का हल है। तो देख लीजिए, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा 0 और y की करूँगा 2 दूनी 4 माइनस के 4 बराबर कभी 4 के होता नहीं, तो ये रॉन्ग। तो b पुट करके देख लेते हैं। x की जगह हमने क्या पुट करना है, 4, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, -2, y की जगह 0 पुट करना है, = 4। 2 की जब मैं 0 के साथ गुणा करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 = 4 आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। तो 52 का यानी कि 52 का आ गया आपका करेक्ट आंसर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। -1 का 1000 का मान, अब मैं बता देता हूँ आपको। जब ये पावर सम संख्या में है, 1000 क्या एक सम संख्या है। अगर यहाँ 1001 होता है, 999 होता तो वो भी सम संख्या थी। यदि देख लीजिए -1, इसका मैं सम संख्या से जब इसका वर्ग करता हूँ तो ये क्या आएगा, प्लस। अब 1 का कितनी बार ही वर्ग कर लो तो उत्तर आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यानी 1 का आप जितनी बार भी स्क्वायर करोगे तो उत्तर उसका 1 ही मिलेगा। यदि सम संख्या है तो +1 आएगा, यदि माइनस का है और ओड संख्या है तो क्या आएगा, -1। तो देख लीजिए,
-1 गुणा -1 करोगे आप, माइनस माइनस प्लस 1 गुणा 1 तो प्लस का 1 आएगा। अब -1 गुणा -1 गुणा -1 यानी कि अगर 1 की पावर -1 की पावर 3 होती तो ये प्लस हो गया था, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस से गुणा करेंगे फिर माइनस आएगा, तो फिर -1 आता है, इसलिए यहाँ पे पावर क्या आपकी सम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब -1 की पावर 1000 करेंगे तो उसका उत्तर आएगा बी, यानी कि 53 का हो जाएगा आपका बी, करेक्ट आंसर 53 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, ये रकम दी है आपको। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, थोड़ा सोल्व कर लिया, यानी कि इसका पॉइंट में जब लगाऊंगा तो 2 के बाद पॉइंट 0.01 लिख सकता है, इसको 0.005 और इसको कल लिख लेता हूँ 0.0051। मैंने इसको जोड़ा तो ये आया 5.0, मैंने जब इनको जोड़ा तो ये आया 5.0201, और ऐसा कौन से ऑप्शन में है 5.0201, तो 54 का आपका आ जाएगा सी, 54 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी। अब चलते हैं 55 पर। ठीक है, 55 में आपको क्या दिया है, 8a बराबर है 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। ठीक है, 8a 35 का स्क्वायर होता है 1225, 35 का जो स्क्वायर होता है 1225 और 27 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, जब इनको मैंने माइनस किया तो यह आया 8a इज इक्वल टू 496 के। ठीक है, जब आप इसमें से घटाओगे 15 में से 9 गया 6, इधर रह गया 11 में से 2 गया 9, इधर रह गया 11 में से 7 गया 4, तो अब a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आप आराम से कर दोगे, तो 8 6 48, 8 दूनी 16, 62 करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 55 का ए, 55 का आ जाएगा आपका ए 62 62। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 0.42 प्लस 0.042 प्लस 0.0042 माइनस, फिर आपने पीछे वाला सब्सट्रैक्ट करना है, इन तीनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, याद रखना आपने। देखो जैसे ये 0.42, ठीक है, तो दशमलव के नीचे दशमलव देख लीजिए, इधर दशमलव 0.42, ये जो अंक बच गया इसके लिए 0, तो आपने ऐसे ही रख लोगे। जब इनमें से इन तीनों को जोड़ लोगे आप और फिर ये लास्ट वाला घटा दोगे तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा 56 का बी, 56 का बी आपने ध्यान रखना है। 56 का आपका क्या आ जाएगा, बी, 56 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर, तो आपने भाग देना है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 0.088 का जब मैं दशमलव को कट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, इनटू में मल्टीप्लाई आपने करना है 22 से। ठीक है, और ये 2.2 है, इसका नाम का दशमलव को जब हम खत्म करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, पॉइंट का नाम का 1। ठीक है, क्योंकि इससे भाग देना है इसलिए 22 नीचे आएगा, तो इसका दशमलव खोएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, इसके बाद 0, तो 1 0 से 1 0 कटेगी। ठीक है, तो 22 चौका 88 होता है, ये आ गया आपका 4/100, और 4/100 किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 अंक छोड़ के 0 दशमलव लगाना है, 2 अंक, तो 4 से पहले 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा लेंगे पॉइंट, फिर आगे 0। ऐसा कौन सी ऑप्शन में है 0.04, ये सी ऑप्शन में है, 57 का सी आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक सही 127/216 का घनमूल आपने बताना है। घनमूल बोले तो क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट आपने बताना है। जब आप इसको सही खोलोगे तो ये हो जाएगा क्या, इसकी इसके साथ गुणा करते हैं, यानी कि नीचे वाले की हर की इसके साथ गुणा करेंगे और अंश को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 216 एकम 216, और इसमें जोड़ोगे 127 और 126 नहीं है 127, तो ये आ जाएगा 343/216, और 343 किसका क्यूब होता है 7 का, और 216 आता है 6 का। ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है, माइनस वाला, लेकिन इधर माइनस है ही नहीं, तो इसकी सही खोल लेते हैं। 6 एकम 6 बच गया 1 से 1/6, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, सी में, तो आपका जो है 58 का क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, 58 का आ जाएगा आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
59 पर। ठीक है, यदि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 16 सेकंड में पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की चाल, अब चाल होती क्या है, चाल होती है दूरी बटे समय। ठीक है, अब देख लीजिए खंबा की कोई चौड़ाई थोड़ी होती है, लंबाई होती है, खंबा की चौड़ाई नामात्र ही होती है। तो रेलगाड़ी यहाँ से चली थी, मतलब यहाँ पहुंचेगी, पहले कोई ये रेलगाड़ी थी, जब ये यहाँ पहुंच जाएगी तो इसको पार कर देगी, यानी कि यहाँ तक। तो कितनी दूरी तय की होगी रेलगाड़ी ने, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर, और टाइम कितना ले लिया उसने, 16 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे ही दूरी कितनी तय कर दी, 240 मीटर। ठीक है, और सेकंड कितनी ले ली, 16। ठीक है, जब आप इसको कट करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आप कट करोगे इसको तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 16 एकम 16 और 16 और 8 24 होता है, 16 पंजे 80। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड को यदि आपने किलोमीटर पर हावर में पूछा है, क्योंकि चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, तो हमने गुणा किससे करनी पड़ेगी, 18/5 से। ठीक है, तो देख लीजिए 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल होगी। तो जो है 59 का आपका क्या आ गया, बी। 59 का आपका क्या आ गया, बी, 54 किलोमीटर प्रति आवर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 kg का 3 से 1/8% आपने निकालना है। तो पहले आप इसको सही खोल लीजिए, 3 से 1/8% को, 8 तिया 24, 1 25/8। ठीक है, 25/8% हो गया, और 75 का हमने निकालना है 25/8% का नाम का नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो कट कर दीजिए, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, कट गए। अब इसको आपने गुणा करनी है, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 8 चौका 32। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 75/32, यानी कि 75/32। ठीक है, 32 से भाग देना आपने 75 को। ठीक है, तो 32 दूनी 64, 75 में से घटाओगे आ जाए 11/32 kg। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, 60 का बी। ठीक है, यदि आपको, तो हमने सभी क्वेश्चन जो है सोल्व कर लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम हमारे चैनल पर अभी मैथ का जो सिलेबस है HP टेट के लिए, उसको बड़े अच्छे तरीके से हम आपको कराएंगे विद शॉर्ट ट्रिक। और जो टेट में और जो साइकोलॉजी हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, जो भी आती हैं वो भी हम आपको हमारे चैनल पे कराएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।